हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, जो आप सुंदर सी चीज़ देख रहे हो, ये कान्हा जी का ब्लैंकेट है। और देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये बची ऊनों से बन के तैयार हुआ है। और सिर्फ एक दिन का काम है, इसको क्रेशे से बनाया है मैंने। तो ये एसी का काम भी देगा कान्हा जी के लिए। एसी ब्लैंकेट भी है और सर्दियों में भी आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत ही सुंदर है। और आपका 7-8 नंबर कान्हा जी तक के लिए ये बन के तैयार हो गया है। तो करते हैं स्टार्ट। तो इसके लिए हमने देखो ये मल्टी कलर ले लिए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर ले सकते हो। मैंने इस तरह से ये 4 कलर लिए हैं। आपकी इच्छा है, आप 2 कलर से बना सकते हो, 3 से भी, जितने आपके पास हैं। या बची हुई ऊन है जितनी पड़ी है आप लगा सकते हो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। इसमें हमें 4 के मल्टीपल में फंदे ले और चैन स्टिच लेनी है। जितना आपके कान्हा जी का लंबाई चौड़ाई रखना चाहते हो आप, उसी अनुसार आपने यहाँ चैन लेनी है। 4 के मल्टीपल में और 4 प्लस, सॉरी 2 प्लस। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 42 चैन ले ली है। आपको और जितना लंबा चाहिए आप 4 के मल्टीपल से और ले सकते हो। तो उसके बाद 2 एक्स्ट्रा लेने हैं बस आपने 40 के मल्टीपल से, और बाकी 2 एक्स्ट्रा चैन लेनी है। अब ये देखो, हमने 1 2 3 तीसरी चैन पे इस तरह से मुड़ जाना है, इस तरह से। तो ये हमने 4 बार करना है इसको। ये 4 बार कर लिया हमने इसको। अब हमने 4 चैन लेनी है। और यहाँ से 1 2 3 4, अब इस पे हमने 1 2 3 4, और यहाँ इस पे डालना है 5वें पे। बस थोड़ी पहली लाइन थोड़ी मुश्किल होती है। ये 4 सिंगल क्रोशिया ले लिया हमने। फिर 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। अब फिर 5वीं चैन पे इसी तरह से रिपीट करना है, 1 2 3 4 5। 5वीं पे इस तरह से रिपीट करना है। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। फिर आपको चैन उसी अनुसार से लेनी पड़ेंगी। अगर आपको 5 का बनाना है, 6 का बनाना, आप मर्ज़ी है। ये मैंने 4 का बनाया है, तो फिर मैंने 4 चैन रिपीट करनी है, 1 2 3 4। यहाँ 5वां। बस इसी तरह से आपने ये लाइन कंप्लीट करनी है।
फिर 4 चैन लेनी है, 3 4। तो देखिए इस तरह से बन गया ये। अब हम कलर चेंज करेंगे इसमें, तो मैं कलर ये लगा दूंगी इसमें। ये देखो इस तरह से, या तो इसको आप यहाँ पे लॉक कर देना, या तो इसके साथ ही बुन लेना। तो ये देखो इस तरह से एक चैन और ले लूँगी, और इसको साथ ही ले लेंगे हम इसके। अब बस हमने ये 4 चैन लेनी है यहाँ पे, एक पहले वो करके एक सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे 4 चैन लेनी है। चार चैन ले ली। अब यहाँ से इस तरह से, अब ये जो है ये जो चैन वाला ये है, अब हम यहाँ से लेंगे। देखो यहाँ से लेंगे, यहाँ से बुनेंगे। बस ये ध्यान देना, हमने ऊपर से नहीं बुनना इसको, और यहाँ से बुनना है। तो यहाँ से हमने 4 क्रोशिया बुनेंगे। ये देखो बस यहाँ से 4 सिंगल क्रोशिया बुनने हैं हर चैन में एक। बस ये पहली लाइन में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, एंड में कुछ नहीं, सीधा सिंपल हो जाएगा। फिर 2 3 4। सॉरी, दोबारा से करती हूँ। बस अब फिर हमने 4 चैन लेनी है, 1 2 3 4। और फिर हमने यहाँ से बुनना है इसको, इस चैन से। चैन लेके आपने बस यही करना है, इस तरह से, ये इस चैन में, और फिर इसमें, फिर इसमें। इसको हमने जाली को कुछ नहीं बोलना, इस चैन को, इसको इसके साथ लपेटना है बस इस तरह से। तो ये हमारे 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। उसके बाद फिर हमने 4 चैन लेनी है, 1 2 3 4। फिर यहीं से लेना है, इस तरह से। बस यही रिपीट करते रहना, और अपना जब तक कलर अपने मनपसंद के लगाते रहना, लंबाई पूरी हो जाए। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। जितनी आपको लंबाई चाहिए उतनी आप ले लेना, क्योंकि कई कान्हा जी बड़े होते हैं, कईयों के छोटे होते हैं, तो उसी अनुसार हमें बनाना है। ये बेबी ब्लैंकेट भी बहुत सुंदर बनेगा, और हमारी बेड शीट भी बहुत सुंदर बनेगी अगर हम बनाना चाहेंगे तो। किसी में भी आप इसको डाल सकते हो, बहुत सुंदर डिजाइन लगता है। ये 42 चैन ले ली है। आपको और जितना लंबा चाहिए आप 4 के मल्टीपल से और ले सकते हो। तो उसके बाद 2 एक्स्ट्रा लेने हैं बस आपने 40 के मल्टीपल से, और बाकी 2 एक्स्ट्रा चैन लेनी है। अब ये देखो हमने 1 2 3 तीसरी चैन पे इस तरह से मुड़ जाना है, इस तरह से। तो ये हमने 4 बार करना है इसको। ये 4 बार कर लिया हमने इसको। अब हमने 4 चैन लेनी है,
और यहाँ से 1 2 3 4, अब इस पे हमने 1 2 3 4 और यहाँ इस पे डालना है 5वें पे। बस थोड़ी पहली लाइन थोड़ी मुश्किल होती है। ये 4 सिंगल क्रोशिया ले लिया हमने, फिर 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4, और फिर 5वीं चेन पे इसी तरह से रिपीट करना है, 1 2 3 4 5, 5वीं पे इस तरह से रिपीट करना है। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हो, फिर आपको चैन उसी अनुसार से लेनी पड़ेंगी। अगर आपको 5 का बनाना है, 6 का बनाना, आप मर्ज़ी है। मैंने 4 का बनाया है तो फिर मैंने 4 चैन रिपीट करनी है, 1 2 3 4, यहाँ 5वां, बस इसी तरह से आपने ये लाइन कंप्लीट करनी है। फिर 4 चैन लेनी है, 3 4, बस यही करना है आपने। 4 चैन ले ली हमने, अब यहाँ से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। बस यहाँ से इस चैन में लेना है आपने और इसको ऊपर ही रखना है चैन को, इस तरह से। ये हमने 4 बार लेना है ऐसे ही, चारों चैनों में एक एक बार। ये देखो, ये हो गया हमारा, 4 हो गए, 1 2 3 4। बस अब 4 चैन फिर लेनी है, 1 2 3 4, और यहाँ पे हम इस तरह से ले लेंगे। ये हो गया। अब यहीं पे हमने धागा चेंज करना है जो भी आपने लगाना है। बस इस तरह इसको लेके, या इसको हम लॉक भी कर सकते हैं और इसके साथ भी ले सकते हैं। यहीं से इसको हम मोड़ देंगे। बस अब हमने इसको इस तरह से, अब यहाँ से हमने इसको फोल्ड किया, ये एक सिंगल क्रोशिया ले लेंगे यहाँ पे इस तरह से, ये ले लिया। ये हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया। अब यहाँ से हमने इसको, ये देखो, इसमें से लेना है, देखो इसमें से। एक, अब यहाँ से 2, हर उसमें से एक लेना है,
3 4 और हमें 4 चैन लेनी है। फिर 1 2 3 4। अब फिर वैसे ही इसमें से लेना है हमने इस तरह से, सॉरी, ये देखिए, ये हमने अब इसमें से लेना है, ये वाला है जो, चार और फिर 4 चेन, 1 2 3 4। फिर वही रिपीट करना है हमने सेम, बस इसी तरह से रिपीट करना है हमने सारा। कलर आप मर्जी से कितने भी लगा सकते हो, जितने आपको अच्छे लगे। बस इस तरह से आएगा। फिर 4 चेन, एक दो तीन चार। बस आ रहा होगा, आई होप कि आपको समझ। इतना मुश्किल नहीं है बनाना और लगता भी बहुत सुंदर है ये। तो देखिए, स्टार्टिंग में बता देती हूँ आप को एक बार। जैसे हमने यहाँ पे धागा छोड़ा ये वाला, तो इसको तो हम यहाँ ले लेंगे। अब हमने कलर चेंज करना है, और कई बार धागा इस साइड रह जाता है तो वो आपको काटना पड़ेगा। तो आप काट सकते हो और उसको लॉक कर सकते हो। अब जैसे हमने इसको लॉक नहीं करना क्योंकि ये इस साइड आ रहा है, तो हम अगर धागे काट भी सकते हैं, और काट के फिर हम इसको लॉक कर सकते हैं दोबारा से। तो देखिए, मैं इसके साथ बताती हूँ आपको। ये हमने अब यहाँ से इसमें चैन ले ली, और एक हम यहाँ पे चैन और ले लेंगे, ये इस तरह से। तो यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, ये कर दिया। उसके बाद हमने 4 चैन लेनी है, ये ले दी। अब हमने इसको यहाँ पे देखो, जो ये चैन है ये वाली, ध्यान से देखो, ये वाली चैन है, इसमें से हमने इसके ऊपर इस तरह से, सॉरी, इसको इस तरह से लपेटना भूल गई थी। तो यहाँ से लेना हमने, फिर इसमें से लेना, इस चैन में से, धागे आप साथ साथ लपेट भी सकते हो, ये बाद में आप सुई के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि हमें इसका बॉर्डर भी बनाना है, तो उसमें एडजस्ट भी कर सकते हैं हम। ये देखो, बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर लेना है। अब 4 चैन फिर लेनी है हमने, एक बार और दिखा देती हूँ। ये देखो, ये वाला है जो, इसमें से लेंगे हम इसको। ये देखो, बस इसी तरह लेना है, और आपके कलर देखो कैसे आएंगे निखर के, और कितना सुंदर लगेगा ये बनने के बाद। अभी थोड़ा आगे को बढ़ेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। कलर आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो, जो आपको अच्छे लगे। कि बची ऊनों का बहुत सुंदर ब्लैंकेट बनेगा ये। तो देखिए, हमारी लंबाई पूरी हो गई है, और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब हमने इसको लॉक करना है, तो ये लॉक वाली लाइन में आपको बता देती हूँ। ये देखो, अब क्या करना है, ये जो हमने जैसा लेना है उसको, ये वाला तो हम ऐसे बुनेंगे यहाँ से इस तरह,
ये सिंगल डबल क्रोशिया, ये 4 बार हमने सिंगल डबल क्रोशिया बुन लिया। अब जो ये है ये वाला पॉइंट, इस पे हमने क्या करना है, हाफ क्रोशिया बुनना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से नहीं लेना इसको, सिर्फ ऐसे ही लेना है। क्योंकि हमने अब इसको लॉक करना है। लंबाई आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। और ये इस तरह से फिर ऐसे लेना है। ये 4 हमने हाफ लेने हैं और 4 हमने सिंगल डबल क्रोशिया लेना है। ये बस इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आएगा ये। फिर हमने इस तरह से लेना है। बस इसी तरह हम इसको लॉक कर देंगे। और आपको जितनी लंबाई चाहिए आप इसकी ले सकते हो। ये आप 7 नंबर तक के कान्हा जी के लिए फुल है। ये इतनी लंबाई है इसकी कि 7 नंबर तक के कान्हा जी से आराम से ओढ़ सकते हैं। और आपने अगर लंबाई ज़्यादा करनी है तो लंबाई आप और भी कर सकते हो। चौड़ाई काफ़ी है ये। तो देखो मैंने कितनी डब्बियाँ ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डब्बियाँ ली है मैंने। 19वीं पे मैं लॉक कर रही हूँ। फिर हम इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाएंगे, तो मैं आगे बताती हूँ इसको लॉक करने के बाद। देखिए मैंने लॉक कर दिया है। अब इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए हम इसकी किनारी बनाएंगे। तो किनारी आप चाहो तो क्रोशे से बना सकते हो। अगर आपको अच्छी किनारियाँ आती बनानी आप क्रोशे से बना सकते हो। अगर क्रोशे से नहीं बनानी तो मैं इस सिलाई वाली बना रही हूँ। इस पर मुझे बहुत अच्छी लगेगी ये वाली किनारी। तो मैंने 7 फंदे सिंगल डाल लिए हैं, सिंगल धागे से। कोई भी कलर की आप बना सकते हो। तो ये देखो, ये मैं क्या करूँगी, अब इसको इस तरह से एक सिलाई, ये 2 का 1 कर लूँगी यहाँ पे। ये कर लिया मैंने 2 का 1, ये 2 का 1 कर लिया। फिर मैंने एक यहाँ प्लेन ले लिया। अब मैं एक जाली लूँगी आगे धागा करके, देखो आगे धागा करके फिर मेरे को पीछे को बुनना है इस तरह से। फिर मैं एक बार और धागा आगे करूँगी, फिर इस तरह से फिर लूँगी, ये ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे 2 का 1 करना है। मैंने स्टार्टिंग में भी 2 का 1 किया था और मैं अभी 2 का 1 करूँगी। और उल्टी सिलाई में अब हमने कुछ नहीं करना, उल्टी सिलाई को हमने उल्टा ही बुनना है। बहुत ईजी है, आप जैसे मर्जी से बना सकते हो। और मुझे ये किनारी बहुत पसंद है कि कंबल में बहुत अच्छी लगेगी। और फिर देखो धागे, ये हमारे फंदे साथ के साथ रहेंगे, ये ध्यान रखना है बस। और ये देखो फिर, तो देखिए हमारी पट्टी बन के तैयार हो गई है। और पट्टी हमने इस तरह से नापी थी, देखो यहाँ से इस तरह से। बस ये आपने नापनी है कि लंबाई पूरी हो गई है इस तरह से। अब हमने इसको सिलना है। तो सिलना, देखो मैंने धागा छोड़ दिया इसमें, ये रहा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम कहीं से स्टार्ट कर सकते हो आप इसको इस तरह से। इसको यहाँ सेंटर पॉइंट में लेना है। बस यहाँ से आप इस तरह इसको दोनों साइड से सिलना है आपने। आप साथ साथ देखो इस तरह से दोनों साइड से सिल सकते हो इकट्ठा ही, या तो आप अलग अलग भी सिल सकते हो और दोनों साइड से भी इस तरह सिल सकते हो। इसको इस तरह रख के बस नीचे वाला भी आना चाहिए, बस उसको ध्यान से देखना आपने। नीचे वाली पट्टी भी सुई में आनी चाहिए, देखो इस तरह से। या तो आप अलग अलग भी सिल सकते हो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो। पहले ऊपर वाला सिल लेना फिर नीचे से। तो हमने बस ऐसे सिलना है इसको, और धागा नहीं दिखना चाहिए बस। बहुत ईजी है सिलना। इस तरह से अलग अलग भी सिल सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि फंदे हमारे साथ के साथ रहने चाहिए, घटने नहीं चाहिए। और फिर हमने ये उतारना है ये वाला, देखो। और इस तरह से हम इस तरह यूँ करके इसमें से निकाल देंगे। 2 का 1 हो गया।
जैसे आप 2 का 1 करना चाहो कर सकते हो। फिर हमने एक ये बुन लिया, फिर हम आगे धागा करेंगे, फिर जाली लेंगे, फिर आगे धागा करेंगे, फिर जाली लेंगे, फिर एक हमने यहाँ पे 2 का 1 कर दिया, ये देखो। और उल्टी सिलाई उल्टी, इसमें हमने कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, सिंपल। एक बार और बता देती हूँ आपको। इसको आप कलरफुल भी बना सकते हो, 2 की धारी से, वो भी अच्छी लगेगी, और प्लेन भी अच्छी लगेगी। इसको उतारा हमने, इसको बुन लिया और इसमें से इसको निकाल दिया इस तरह से। फिर एक हमने प्लेन बुनना है। अब हमने जाली बनानी है आगे धागा करके इस तरह से। ये हमारी जो 2 जाली आ रही हैं, ये फंदे बढ़ा रही हैं, इसलिए हमें एक इधर घटाना पड़ता है, एक इधर, तो हमारी 7 के 7 रह जाते हैं। फिर ये देखो इस तरह से जाली आएगी। तो इसी तरह से आपने लंबी चारों तरफ आ जाए नाप के इससे पट्टी बनानी है। तो देखिए ये हमने पट्टी लगा दी है चारों तरफ, और देखो कितना प्यारा ब्लैंकेट बन के तैयार हुआ है। ये एसी ब्लैंकेट भी काम करेगा, और आप इसको सर्दियों में भी अपने कान्हा जी को उड़ा सकते हो। बहुत ही प्यारा बना है, देखो दोनों साइड से कितना सुंदर लग रहा है। और थोड़ी सी ऊन में बन के तैयार हो गया है। जो भी आपकी बची कुची ऊन है आप लगा सकते हैं इसमें, कितने भी कलर लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको मेरे बनाए वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।